अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ही टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि जिसमें हमने ये देखा था कि मैथमेटिकल सिंबल्स को हम यूज़ कर रहे थे बेसिकली एज अ शॉर्टकट, कि हमारा उससे टाइम सेव हो रहा था और हम यहाँ चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे। तो उसी टॉपिक की ये बेसिकली लेक्चर एक्सटेंशन है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक स्टेटमेंट है 0.59। लेट मी राइट एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट 0.59 इज़ ग्रेटर देन 6.0। अब ये बात हो चुकी कि हमारे पास ये जो दो बेसिकली, इसको मैं चलें पॉइंट कह देता हूँ कि जिस तरफ दो पॉइंट होंगे ना उसको हम ग्रेटर देन प्रोनाउंस किया करेंगे। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 5.9 इज़ ग्रेटर देन 6.0। अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट के बारे में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज एक्चुअली तो 0.59 जो होता है वो 6.0 से लेस होता है ना, तो इस वजह से ये मैथ्स में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है लेट्स से 8.1 इज इक्वल टू 8 होल, इसको हम 8 होल पढ़ते हैं 1/10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, लेट्स इसको हमने सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई बाई 10 800 और 801 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा 801 डिवाइडेड बाई 10 जो हमारे पास आ रहा है ना, वो ऑप्शन आ रहा है 80.1, यानी एक हमारे पास लेफ्ट साइड है 8.1 और हमारे पास जो राइट साइड है ना वो है 80.1। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों तो बराबर नहीं है। सो हमारे पास ये भी जो मैथ्स में स्टेटमेंट आएगी ना, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। हमारे बेसिकली सिंबल्स को जो हम यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने एज अ शॉर्टकट स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। अगर हम इसको एज अ स्टेटमेंट लिख रहे होते तो बहुत ज़्यादा इसमें हमारा टाइम वेस्ट होना था। हमारे पास थर्ड इसमें एक ये हो सकता है कि -12 इज़ ग्रेटर देन -4। -12 इज़ ग्रेटर देन -4। हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि वैसे अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके चलें ना, जैसे कि 4 जो है वो ग्रेटर देन होता है 3, लेकिन अगर जब बात नेगेटिविटी ये क्या आती है ना, आप यूँ इसको ले लें कि दोनों तरफ हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है, -4 और यहाँ आ जाएगा -3। तो अब ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी का साइन, इसको इनइक्वलिटी लेस देन और ग्रेटर देन को इनइक्वलिटीज़ भी कहते हैं ना, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। जब ये साइन चेंज हो गया तो अब ये स्टेटमेंट आ गई है -4 इज़ लेस देन -3। अब -12 जो होगा वो लेस देन होना चाहिए था -4 से। यहाँ तो लिखा हुआ है कि -12 ग्रेटर है -4 से, जिसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। तो मुझे इस स्टेटमेंट के साथ अगेन फॉल्स लिखना होगा, फॉल्स लिखना होगा। हाँ, यहाँ एक अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। आई मस्ट से दिस इज़ बेसिकली पॉइंट नंबर 4 नॉट क्वेश्चन नंबर 4, कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है 20-4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4-20। 4-20 हमने ये लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है बात कि जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल वो आता है जो कि ग्रेटर टर्म के साथ होता है ना। 20-4 का आंसर 16 आएगा। यहाँ जो ग्रेटर टर्म है ना उसके साथ क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो लेफ्ट साइड पे तो आ रहा होगा +16। अब राइट साइड पे ज़रा देखें ना आप, तो नो डाउट इसका आंसर 16 आएगा। अगेन 20 में से हमने 4 को ही माइनस करना है, लेकिन यहाँ जो ग्रेटर टर्म 20 है उसके साथ क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ये -16। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि 16 और -16 तो इक्वल नहीं है। हाँ, तो ये इक्वल तो नहीं होते, तो ये बात तो फिर ट्रू आ गई ना हमारे पास, ट्रू। अगेन ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाएगी।
ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है बेसिकली कि कैसे हम सिंबल्स को यूज़ करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करें, तो उसकी मज़ीद हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, जिससे फर्दर हमें मैथ्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास इसमें एक और एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त सी हो सकती है कि अगर हमने 20 डिवाइडेड बाई 2 किया ना, और यहाँ हमने कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या ये दोनों आंसर सेम आते हैं? इसके लिए ज़रा हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसको हम कैसे देख रहे होंगे। अब देखें 20 को उसके रूट में रख दें और 2 को ना ऑपरेट कर दें, 2 10 टाइम्स 20 हो जाएगा ना, यूँ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमारा आंसर 10 आ रहा है ना, 20 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 10 आ गया। अब अगर राइट साइड की वर्किंग देख लें तो राइट साइड पे हमने ना 2 को 20 से डिवाइड करना है, 2 को 20 से। व्हाट डज इट मीन्स कि हमने 20 को बाहर रखना है और 2 को अंदर। अब टेबल तो नहीं जा रहा होगा, हमें 0 पॉइंट लगाना होगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 1 आएगा तो ये 20 बन जाएगा एंड योर रिमाइंडर इज अगेन 0। सो व्हाट डज इट मीन्स दैट राइट साइड इज 0.1। क्या 10 और 0.1 आपस में बराबर तो नहीं है ना? बराबर तो नहीं है, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट आ गई ये ट्रू आ जाएगी। अच्छा, ये जो जब भी हम एक काम कर रहे होते हैं ना, कि ये देखें हमने सब्ट्रैक्शन लेफ़्ट साइड से की है, कुछ और आंसर है, राइट साइड से किया है, कुछ और आंसर है, ऑर्डर चेंज किया है ना। यहाँ पे भी हमने ऑर्डर चेंज किया कि पहले हमने 20 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 20 से डिवाइड किया, हमारा आंसर फिर भी सेम नहीं आया। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सही है। तो ये हमें मैथ्स में अच्छी खासी जगह पे यूज़ हो रही होगी, तो हमें इसका इल्म होना चाहिए। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। जैसे देखें 2 + 5 का आंसर ना 5 + 2 की इक्वल आता है, इसमें कोई ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क तो नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह 2 × 5 का आंसर भी 5 × 2 के बराबर आ रहा होता है। लेकिन इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन द केस ऑफ डिवीजन, ये चीज़ इक्वल नहीं आ रही होती। तो ये कहना मेरे ख्याल में यहाँ गलत नहीं होगा कि अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है, लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें हैं या हम सब्ट्रैक्शन की बात करें हैं ना, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस केस में होल्ड नहीं करती। तो ये भी बहरहाल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं तो डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ का होल्ड करना और ना करना मैटर कर रहा होता है। सो ये आज के लेक्चर के लिए था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मल्टीपल्स एंड द फैक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।